नमस्कार साथियों, आनंद राय कोचिंग सेंटर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने होते हैं, इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। जो हाइड्रोकार्बन होता है यह दो प्रकार का होता है। देखिए हाइड्रोजन और कार्बन, जिस यौगिक में आपको केवल हाइड्रोजन और कार्बन मिल जाए वो समझिए वो हाइड्रोकार्बन है। ऐसा समझिए जैसे आप लोग दो दोस्त रहते हैं और दो दोस्त के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता है, और ऐसे ही इनकी दोस्ती है हाइड्रोजन और कार्बन की। जहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन दिख जाए वहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होता है। वह जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसे कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एकल बंध होता है, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसमें दो बंध और तीन बंध लगे रहते हैं। इसमें कार्बन कार्बन के बीच दो बंध या फिर तीन बंध लगे रहते हैं। देखिए जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल जो होता है, इनका नामकरण और समझना के लिए आपको कार्बन की गिनती पता होनी चाहिए। देखिए जो कार्बन की गिनती होती है, कार्बन गिनती ये होता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक। देखिए कार्बन की गिनती, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें जो एग्जाम्पल होते हैं, इनके एग्जाम्पल और इनकी संरचना के लिए कार्बन की गिनती आना अति आवश्यक है। तो कार्बन गिनती आपको पता आनी चाहिए। देखिए जो होता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आर्क, नोन, टेक, ये होती कार्बन गिनती होती है। देखिए जो पहला हाइड्रोकार्बन होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक बंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें जो हाइड्रोजन और कार्बन होता है, इसमें हाइड्रोजन कार्बन से केवल एक बंध से जुड़े होते हैं। इसमें देखिए एग्जांपल बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे CnH2n+2 इसका फॉर्मूला होता है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल इसमें n की जगह गिनती करके निकाला जाता है। और जब इनका नामकरण होता है, नामकरण कार्बन की गिनतियों में n प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे जो हिंदी होती है, हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होता है। उपसर्ग शब्दों के आगे जोड़ा जाता है और जो प्रत्यय होते हैं शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं। तो जो एल्केन श्रेणी होते हैं इसमें n जो होता है, इसमें कार्बन की गिनतियों में n जोड़ दिया जाता है, n प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। देखिए जैसे हम बताते हैं, जैसे n बराबर 1 लेते हैं, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं इसमें। देखिए n बराबर 1 लेते हैं तो C1H, इसका 2, n की जगह 1, इसका फिर 2, तो यहाँ पे C1H 2 1 का 2 2 4। इसको ऐसा करिए या फिर यहाँ पे गिनती लिखिए या फिर न लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए जब इसका नामकरण करते हैं, नामकरण करते हैं, देखिए एक कार्बन क्या कहते हैं, एक कार्बन कहते हैं मेथ कहते हैं, एक कार्बन को मेथ, और इसमें जोड़ते हैं एन, तो ये दोनों मिलकर मेथेन। और इसका जब संरचना बनाएंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। एक कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे कोई भी गिनती ले सकते हैं, 2 3 4 6 8 9 10, कुछ भी गिनती ले सकते हैं। देखिए
जैसे यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम n बराबर 4 ले लेते हैं, n बराबर 4 यहाँ पे रखते हैं फॉर्मूले में। तो यहाँ पे देखिए सी n की जगह 4 h, इसका 2 n की जगह 4 प्लस 2, इसके बाद देखिए सी 4 h 2 चौक 8 और 2 10। अब देखिए 4 कार्बन क्या करते हैं, ब्यूट, इसका इसमें जोड़ देंगे एन तो हो जाएगा ब्यूटेन। और जब इसका संरचना बनाएंगे तो कार्बन एकल बंध होते हैं। तो सबसे पहले इसमें 4 कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध, और इसमें हाइड्रोजन लगा देंगे। कितने हाइड्रोजन, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो ये होती है इसकी संरचना होती है, ये हुआ इसका संरचना, ये भी इसकी संरचना है। और ये तो इसका नामकरण होता है। देखिए जब कहीं पे दिया था CH4 तो CH4 को कहेंगे मेथेन, और इसका नामकरण कर सकते हैं मेथेन, और इसका हो जाएगा संरचना हो जाएगा। और जहां पे C4H10 तो इसका नामकरण हो जाएगा ब्यूटेन। निकालेंगे कैसे, ब्यूट, इसमें एन जोड़ देंगे, एल्केन श्रेणी का होता है इसमें एन जुड़ जाता है, इसीलिए होता है इसमें ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा इसका। और इसका जब संरचना बनाएंगे तो इसमें 4 कार्बन, तो पहले 4 कार्बन लिख देंगे, इसके बाद हाइड्रोजन इसके अगल बगल रख देंगे। इसमें n बराबर 5 तो हो जाए C5H, 5 2 10 2 12। C5 को क्या कहते हैं, पेंट, इसमें जोड़ देंगे n तो हो जाएगा क्या, पेंटेन। ठीक है, ऐसा ही है सबका। इसका जब संरचना बनाएंगे, संरचना क्या हो जाएगा, इसमें सी 5 बार कर लीजिए, इसके बाद अगल बगल जो उसको लिख लीजिए। ठीक है, देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 और 3 बंध होते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें देखिए जो द्विबंध होता है, द्विबंध के लिए इसमें फॉर्मूला होता है CnH2n, इसमें 2 बंध होता है, और इसमें इन प्रत्यय जोड़ते हैं, और एल्कीन श्रेणी के होते हैं, एल्कीन श्रेणी के होते हैं। और इसमें जो 3 बंध के लिए फॉर्मूला होता है, यह होता है CnH2n-2, इसमें होता है 3 बंध होता है, और इसमें आयन जोड़ दिया जाता है कार्बन की गिनतियों में, एल्काइन श्रेणी के होते हैं। देखिए जैसे कुछ एग्जांपल होते हैं, देखिए जैसे देखिए इसमें हम 2 रखते हैं, C2H2 क्रॉस 2, तो यहाँ पर C2H4। देखिए 2 कार्बन को एथ, इसमें जोड़ देंगे इन तो हो जाएगा एथीन, इसी को एथिलीन भी कहते हैं। देखिए 2 कार्बन को एथ कहते हैं, इसमें जोड़ देंगे इन तो हो जाएगा एथीन। इसका दूसरा नाम होता है एथिलीन, इसका प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। जो कच्चे फल होते हैं, कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, इसे एथीन कहते हैं। और देखिए जब इसका संरचना बनाएंगे तो 2 कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच इसमें 2 बंध होना चाहिए, और हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन में और 2 हाइड्रोजन इसमें। देखिए जो कार्बन होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। तो जो कार्बन है यहाँ पे देखिए इसकी संयोजकता पूर्ण हो चुकी है, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बंध इसमें हो गए। अब यहाँ पे जो कार्बन इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 बंध पूरे हो चुके हैं।
और एग्जांपल देखिए इसमें, जैसे देखिए जैसे इसमें लेते हैं हम 4 ले लेते हैं इसमें C4H2 मल्टीप्लिकेट 4, तो इसमें हो जाएगा C4H 2 चौक 8, तो 4 कार्बन क्या कहते हैं, ब्यूट, इसमें जोड़ देंगे इन, हो जाएगा ब्यूटीन। और इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाएंगे इसका, देखिए सबसे पहले 4 कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच 2 बंध लगा लीजिए सबसे पहले, इसके बाद 2 कार्बन और, 3 कार्बन 4 कार्बन। इसको देखिए इसमें हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, हाइड्रोजन 8 होने चाहिए इसमें, इसमें हाइड्रोजन 8 लगा दीजिए इसमें, 1 2 3 4 5, ये हुआ 6, इधर हुआ 7, ये हुआ 8। अब देखिए ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट समझ आ रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर नहीं हाइड्रोजन लगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगा, यहाँ पे हम ऐसा क्यों किया हमने, देखिए जो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की संख्या यहाँ पे पूर्ण हो चुकी है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे इसका हो गया, इस कार्बन की संयुक्ता, यहाँ पे 1 2 3 4, इसकी भी संयुक्ता पूर्ण हो चुकी है, यहाँ पे कार्बन जो है यहाँ पे 1 2 3 4, इसकी भी संयुक्ता पूर्ण हो चुकी है, यहाँ पे कार्बन जो है यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है।